हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या है। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। इसे एपी से शॉर्ट में एपी से दर्शाया जाता है। तो हम एक्सरसाइज 5.1 का हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो समांतर का मीनिंग क्या होता है? समान अंतर, मतलब शार्वांतर। शार्वांतर क्या होता है? समान अंतर, शार्वांतर। तो हम देख लेंगे शार्वांतर क्या होता है। शार्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद है उसमें पहले पद को माइनस करना होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि A1 A2 क्या है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 1 2 0 5 4 3। तो इसमें हम अंतर और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3 5 7 9। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 4 6 8। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो अंतर है, इसमें अंतर समान नहीं है। तो ये सार्वंतर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इसमें 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, है ना। तो ये क्या हो गया? समान अंतर हो गया इसमें। और यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 2 8 करने पर ये हो जाएगा 8। तो इसमें जो अंतर है समान है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सार्वंतर। क्या हो जाएगा? सार्वंतर। तो हम इसे पहले पद को हम A1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से और चौथे को A4 से, और आगे जो पद आएगा हम उसको A5 से डिनोट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा सार्वंतर हो गया। क्या हो गया? हमारा सार्वंतर हो गया। मतलब इसमें जो अंतर समान है, मतलब सार्वंतर, और इसमें अंतर समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वंतर नहीं होगा। तो हमने देखा था सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, और वैसे ये D1 निकला, वैसे ही D2 निकलेगा। इसमें A3 में से A2 को माइनस कर देंगे, यदि हमको A6 निकालना है, हमको क्या निकालना है? A5 निकालना है, आगे का पद निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो इसके पहले वाला पद है, इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा? A4, और प्लस सार्वंतर को 8 कर देंगे तो हमारे पास कौन सा पद आ जाएगा? जो A5 नंबर का पद आ जाएगा। वैसे ही सभी में करना है, इसके पहले वाला पद प्लस सार्वंतर करना है। तो इसके पहले वाला पद क्या है? हमारे पास 9 है, और सार्वंतर हमारे पास क्या है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 11। तो हमारे पास जो सार्वंतर A5 आया वो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट 5.1 में है। ये कॉन्सेप्ट 5.1 में है। 5.2 के कॉन्सेप्ट हम 5.2 में ही देखेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे नीड रहेगी हम वैसे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो जो हमारा एन पद, इसे क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा हमारा एन पद। जो एन पद होता है, एन होता है वो पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या। एन क्या होती है? पदों की संख्या होती है। और ये क्या होती है? ये होती है प्राकृतिक संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? ये होती है प्राकृतिक संख्या। ये होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और जो सार्वंतर डी है, सार्वंतर जो डी है, ये डी क्या होता है? सार्वंतर डी ये वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या होती है। सार्वंतर डी क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।
हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? निम्नलिखित परिस्थितियों में से स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और Q है, हमें ये बताना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। कितना है? 8 रुपये है। तो हम देख लेते इसमें क्या बोला है। जैसे हम ये रोड से जा रहे हैं तो क्या बोला है? जो हम 1 किलोमीटर यदि चलते हैं 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमें कितने रुपए लगेंगे? 15 रुपये लगेंगे। फिर हम 1 किलोमीटर और ऐड करेंगे, 1 किलोमीटर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब हम टोटल 2 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपये तो हमको देना ही पड़ेगा, साथ में हमको 8 रुपये भी देना पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर और चलेंगे, मतलब 3 किलोमीटर हो जाएगा, तो हमें 15 रुपये 8 रुपये तो देना ही होगा, साथ में और 8 रुपये देना होगा, मतलब 8 रुपये हर किलोमीटर पे बढ़ाएगा वो। फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपये, और जितना किलोमीटर आप आगे चलोगे उतने पर आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या प्रथम किलोमीटर का किराया हम इसे A1 मान लेते। क्या मान लेते हैं? A1 कितना रुपये? 15 रुपये। द्वितीय किलोमीटर का किराया इसे A2 मानते हैं। 15 रुपये तो हमें देना ही है, प्लस 8 रुपये भी देना है, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 23 रुपये। अब तृतीय किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा? A3। हमको 23 रुपये देने ही है, और 1 किलोमीटर और बढ़ाया तो हमें 8 रुपये और देना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31 रुपीज़। 31 रुपीज़। तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या निकालना है। AP निकालना है। तो AP निकालना है तो हमें सबसे पहले सार्वंतर निकालना होगा। चूँकि D1 बराबरी से A2 माइनस A1 है ना, और D2 बराबरी से E3 माइनस A2। तो हम देख लेंगे इसमें सार्वंतर समान है या नहीं। तो A2 क्या है हमारे पास? A2 है 23 और A1 है हमारे पास 15। तो ये क्या हो जाएगा? 23 में से 15 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब क्या बोला है? A3 है 31 और A2 है हमारे पास 23। तो इसमें माइनस करने पर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारे पास सार्वंतर क्या आ गया? समान आ गया। क्या आ गया? ये समान आ गया। समान आ गया तो सार्वंतर समान है। चूँकि क्या है? सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या होगा? AP होगा। इसलिए यह AP होगा। इसलिए क्या होगा? ये AP होगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? AP बताना था। तो AP बताना है, मतलब अंतर जो सार्वंतर है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग ये 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? बाहर निकाल लेता है। तो पहले क्या बोला है कि बेलन में हवा तो है, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार, जब वायु निकालता है तो हर बार वो 1/4 बार भाग बाहर निकाल। जैसे ही हम पंप मारते तो उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। माना ये जो आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, इसमें पूरी हवा भरी हुई है। तो हम मान लेंगे, माना पहली बार में हवा पूरी भरी हुई है ना, कुछ भी नहीं निकल, तो माना बेलन का आयतन
बेलन का आयतन V मान लेते हैं, आयतन V है, तो A1 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, A1 इज इक्वल टू V मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रथम बार पंप भर मारने पर बचे हवा। प्रथम बार पंप मारने पर बची हवा। ये हम पंप मार देंगे तो हमारे पास कितनी हवा बचेगी, A2। देखो इसमें आपके पास पहले 20 रुपये थे, मैं इसमें समझा देती हूँ। आपके पास 20 रुपये थे, आपने 5 रुपये की चीज़ कर ली, तो आपने पापा को कितने पैसे निपटाए, कितने निपटाए, आपके पास कितने थे, 20 रुपये थे, तो आपने कितने रुपए की, आपके पापा ने आपको 20 रुपये दिए, आपने कितने रुपए की चीज़ खरीदी, 5 रुपये की चीज़ खरी, और फिर आपने अपने के पापा जी को कितने रिटर्न करे, 15 रुपये रिटर्न करे। तो इसमें ही क्या बोला है कि जो पूरी हवा भरी थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो कितनी हवा बची है ना, ये बताना है अपने को। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्या था, V था, और V का 1/4 भाग बाहर आ गया, V का कितना, 1/4 भाग बाहर आ गया, जो जितना था उतने में से V था, और V का 1/4 से हम भाग देंगे तो ये बाहर निकल गया, 1/4 भाग बाहर आ जाता है, तो हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है, कम हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसका देख लेते हैं, 4 हम LCM ले लेते हैं, लसअप ले लेते हैं, तो हम इसका गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 4V माइनस V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4V में से 1V जाएगा, तो ये 3V माइनस 3V/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3V/4 हो जाएगा। तो अब हम देख लेंगे, द्वितीय बार पंप मारने पर हवा। कैसे करेंगे, दूसरी बार में हमारे पास कितनी हवा थी, दूसरी बार में हमारे पास 3V अपॉन में 4 इतनी ही थी, और इसमें से 3/4 इतनी हवा थी, 3V/4, तो इसमें से कितना 4 भाग बाहर कर दिया हमने, 1/4 भाग क्या कर दिया, इसमें से 1/4 भाग हमने बाहर कर दिया, मतलब चौथाई भाग हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसके बटे में कुछ नहीं, तो हम इसमें क्या मान लेंगे, तो आपको पता है इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका गुणा इसके साथ होता है, तो A3 इज इक्वल टू 3V/4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3V, और ये 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, तो ये इसका हम फिर से LCM ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, हम इसका LCM ले लेते हैं 16, तो 4 चौक 16, तो 3 चौक 12 भी हो जाएगा, और ये 3V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3V हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12V में से 3V जाएगा तो 9V/16, ये हमारे पास क्या निकल गया, तीसरा A3 निकल गया, हमारे पास क्या निकल गया, A3 क्या निकल गया, हमारे पास A3 निकल गया।
अब हम देखेंगे आगे। अब हमें क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालना है तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास A2 है, ये है A2, ये हमारे पास A2 है। इसमें से 3V अपॉन में 4 और A1 क्या है हमारे पास, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते, तो V अपॉन में 1 हो जाएगा। V अपॉन में क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे, ये 4 तो ये 3V माइनस V, तो ये क्या हो जाएगा 4V है ना। तो ये 3V में से तो ये क्या हो जाएगा माइनस V बटे 4। तो D2 क्या हो जाएगा, अब हम D2 निकालेंगे। D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा A3 में से A2 को माइनस करना है। A3 में से A3 में से A2 को माइनस करना है। तो A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास 9V बटे 16 और दूसरा पद क्या है हमारे पास 3V बटे 4। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 एकम 16, 9V गुणित 1 9V, 4 4 चौक 16, 4 तो 4 इंटू 3 4 3 12, 12V तो माइनस 3V बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला पद हमारे पास बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लिख लेंगे, इसके आगे का हम यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है। जैसे ये कुआं है हमारे पास, क्या है ये, यहाँ बना लेते हैं थोड़ा, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कुआं है, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कुआं है। तो इसमें क्या बोला है, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये, यहाँ के लिए हमको क्या लगेगा 150 रुपये लगेगा। और फिर उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में लागत 50 रुपये बढ़ती है। मतलब आप यहाँ 1 किलोमीटर जोड़ोगे तो 1 मीटर जोड़ोगे तो यहाँ 50 रुपये लगेगा, फिर 50 रुपये लगेगा, हर मीटर पर आपकी क्या होगी 50 रुपये, खुदाई पर 50 रुपये जुड़ते जाएगा। तो हम मानेंगे, हम देख लेते हैं। प्रथम मीटर खुदाई का खर्च A1 इज इक्वल टू हम मान लेंगे 150 रुपये। द्वितीय मीटर खुदाई का खर्च, इसको मान लेते हैं हम A2 मान लेते हैं। आपको 150 रुपये तो लगेंगे ही, साथ में आपको 50 रुपये भी लगेंगे, तो आपको कितने हो जाएंगे 200 रुपये लग जाएंगे। फिर हम देख लेंगे हर मीटर में 50 रुपये बढ़ जाता है, तो 150 में 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब देखेंगे 3 पद आपको निकालना है, तो देख लो, तृतीय मीटर खुदाई का
खर्च आपको 2 मीटर तक के 200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, और 1 मीटर और खोदना है तो आपको कितने 50 रुपये लगेंगे। तो आपको कितना 50 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 250 रुपये। मतलब हर मीटर पे कितना 50 रुपये बढ़ जा रहा है, 50 रुपये के। सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर डी इज इक्वल टू, दूसरे में से पहले पद को घटा देते हैं, दूसरे में से पहले पद को हटा दें, और D2 क्या हो जाएगा, इसमें से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो हमारे पास A2 क्या है, A2 क्या है 200, और इसमें से पहले पद को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 150। तो हमारे पास सारवंतर कितना आ जाएगा 50। तीसरा पद था हमारे पास 250, और उसमें से दूसरे पद को घटा देंगे, तो हमारे पास सारवंतर क्या हो जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास समान आ जाएगा। तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, चूँकि सारवंतर क्या है, सारवंतर समान है, इसलिए यह AP होगा। यह क्या होगा AP होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जो ये कंडीशन दी है ये AP में आती है या नहीं हमें बताना है। हम देख लेंगे सॉल्यूशन दिया है, हमें क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन इसे कैसे प्रिंसिपल बोलते हैं, तो P से दर्शाएंगे। ये कितनी है हमारे पास 10,000 रुपये। तो दर क्या है R, इसे मान लेंगे 8%। तो हम देख लेंगे प्रथम धनराशि A1 क्या है हमारे पास 10,000 रुपये। A1 हमारे पास दिया है, A2 क्या हो जाएगा, जो हमारे पास A1 दिया है, A2 क्या हो जाएगा जो A1 दिया है, और जो A1 का जो हमारे पास ब्याज आएगा वो किस में जुड़ जाएगा A2 में, वो क्या हो जाएगा A2। और फिर जो A2 है, A2 में जो मूलधन रहेगा और फिर उसमें जो ब्याज आएगा A2 का उसमें जुड़ जाएगा, किस में A2 में। तो क्या हाँ, क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है ना, ब्याज का भी ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे आपने अभी 10,000 रुपये दिए, तो आपको जो एक साल में जो भी ब्याज आएगा, मान लो 100 रुपये ब्याज आया, तो आपके पास कितना हो जाएगा 10,100 रुपये, है ना। तो फिर 10,100 रुपये पर जो भी साल भर का जो भी ब्याज आएगा वो तीसरे साल में जुड़ जाएगा। ऐसा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज जो ब्याज है उसका भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है उनको। तो ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज क्या होता है सूत्र, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या होता है 100 होता है। दर हमारे पास क्या है, मूलधन हमारे पास क्या है 10,000 रुपये, दर क्या है 8%, और समय क्या है, समय क्या है हमारे पास 1 साल बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा हमारे पास 800 रुपये। तो हम देखेंगे आगे, इसीलिए द्वितीय वर्ष की द्वितीय वर्ष की धनराशि क्या हो जाएगी, द्वितीय वर्ष की धनराशि क्या हो जाएगी, मूलधन में क्या हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा
10,000 प्लस 800, तो क्या हो जाएगा 10,800 रुपये, ये हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज। तो द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष का ब्याज मूलधन कितना हो जाएगा हमारे पास 10,800, दर क्या हो जाएगी 8% एक, तो ये नीचे 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, समय हमको एक ही रखना है, 2 नहीं रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 64 और 8 एकम 8, तो ये 864 रुपये। तो ये ब्याज देखो, पहले वर्ष हमको 800 मिला था, लेकिन ब्याज पे ब्याज मिला तो हमारे पास कितना 64 रुपये ज़्यादा मिल गया, कितना 64 रुपये ज़्यादा मिल गया, तो कितना हो गया 864 रुपये, कितना हो गया 864 रुपये। अतः तृतीय वर्ष के लिए धनराशि A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारे पास कितना था 10,800 और ब्याज कितना हो जाएगा 864, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जोड़ के 11,664 रुपये। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सार्वंतर। पहला सार्वंतर निकालेंगे D1, तो ये A2 माइनस A1, तो A2 क्या था हमारे पास 10,800 और A1 क्या था हमारे पास 10,000, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या निकल जाएगा 800 रुपये। D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा देंगे तो तीसरा पद हमारे पास क्या था 11,664 और द्वितीय पद है 10,800, तो इसमें से ये घट जाएगा तो 864। तो क्या ये सर्वांतर समान है, बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि ये पहले वर्ष ये D1 800 है और D2 क्या है 864 है, तो क्या हो जाएगा, हम दूसरे पेज पे देख लेते हैं। चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही है। 1 नंबर के क्वेश्चन आती है। क्या दिया है क्वेश्चन में, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है, बताना है। तो प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, AP का प्रथम 4 पद A1 A2 A3 और A4। तो A1 को हम किससे A से निरूपित करते हैं, तो आपको क्या बोला, प्रथम 4 पद लिखिए, तो पहला पद तो आपको दिखा हुआ है और आपको 3 पद क्या करना है, निकालना है, 3 पद निकालना है, A2 A3 और A4 निकालना है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए आपको दिया है 10 और डी आपको दिया है 10। तो हम देख लेंगे प्रश्नानुसार। तो हमको आगे वाला पद निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, आगे वाला पद निकालना है तो A2 निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके पहले वाले पद में हम सार्वधातुक को जोड़ देते हैं। और हमको तीसरा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में सार्वधातुक को जोड़ना है। फिर हमारे पास A4 निकालना है तो हम क्या कर देते हैं, तीसरे पद में हम सार्वधातुक को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास D भी क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 20। अब हमारे पास A2 हमने निकाला है कितना 20 और सार्वधातुक हमारे पास दिया हुआ है, D हमारे पास दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 30। और A3 हमारे पास हमने निकाला है 30 और सार्वधातुक D दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा। हमारे पास प्रथम 4 पद मिल गए। पहला पद हमारे पास दिया हुआ था 10 और हमारे पास द्वितीय पद 20, तीसरा 30 और फोर्थ 40 निकल गया। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, बार बार लिखने से अच्छा है। तो हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इसी में देख लेते हैं ना। तो हमारे पास क्या दिया है, दूसरा दिया है -2 और डी दिया है हमारे पास 0। डी क्या दिया हमारे पास, डी हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास डी 0 दिया। जब हमारे पास सार्वधातुक 0 होता है तो AP का जो हर पद होता है बच्चों, वो समान ही होता है ना। जब 0 दिया होता है तो AP का सभी पद क्या होता है, वही का वही हो जाएगा। तो हम देख लेंगे, प्रथम पद है -2 और सार्वधातुक है 0, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो ये द्वितीय पद -2 है, सार्वधातुक 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -2। और ये तृतीय पद -2 है और सार्वधातुक 0 है, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो सारे पद एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है 4 और डी हमारे पास दिया -3। तो क्या है, पहला पद हमारे पास क्या दिया है 4 और सार्वधातुक क्या दिया है, सार्वधातुक हमारे पास दिया -3। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये 4 जैसे कि तैसा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो हमारे पास सार्वधातुक क्या आया 1। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हमने निकाला है 1 और ये प्लस और ये सार्वधातुक है -3। तो ये 1 जैसा कि तैसा प्लस माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 3। तो 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2, बड़े वाले चिन्ह संख्या का चिन्ह आता है -2। जब भी माइनस होता है ब्रैकेट लगा के मान रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 3। तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस में माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे, अब देखेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्या है हमारे पास, प्रथम पद है -1 और सार्वधातुक है 1/2। तो हमारे पास प्रथम पद क्या दिया है -1 और सार्वधातुक क्या है हमारे पास, सार्वधातुक है हमारे पास 1/2। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। तो हम देख लेंगे एलसीएम ले लेंगे 2 और ये हो जाएगा -2 + 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो -1/2।
ये 2 में से 1 जाएगा तो घट के 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। हमारे पास द्वितीय पद आ गया माइनस का 1/2, तो हमें तृतीय पद निकालना। द्वितीय पद में हमें शार्वंतर को जोड़ना है, तो 1/2 1/2 में से 1/2 घट गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास A3 हुआ 3। हमारे पास तृतीय पद क्या है? 0 और शार्वंतर 1/0। 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्या? 1/2। आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो हमारे पास ए क्या दिया है? हमारे पास ए दिया है माइनस का 1.25 और डी दिया है माइनस का 0.25। तो पहला पद क्या दिया है हमारे पास? माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25 को जोड़ना है। तो माइनस 1.25 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 0.25 माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 को जोड़ देंगे। 5 और 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1, तो ये हमारे पास 1.50 आ गया, ये भी माइनस का। अब दूसरा पद क्या है हमारे पास? माइनस का 1.50, इसमें हमको जोड़ देना है माइनस का 0.25 को। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1.0 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस का 0.25, दोनों पॉइंट नेगेटिव के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस 1.05 और 0.25, तो 5 और 5 10, सॉरी 50 है, इसको जोड़ देंगे। माइनस 1.50 और 0.25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और ये 1 जैसा कि तैसा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.75। क्या हो जाएगा? माइनस का 1.75। क्या दिया है हमारे पास? तृतीय पद हमने क्या निकाला? माइनस का 1.75 और शार्वंतर क्या है हमारे पास? शार्वंतर है हमारे पास प्लस माइनस का 0.25। तो ये माइनस 1.75 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 0.25। तो इसमें हमको माइनस 1.75 में हम माइनस का 0.25 को क्या करना है? जोड़ना है। 5 और 5 क्या होते हैं? 10, ये 7 8 9 10, ये 0 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आराम से बन गया। तो यही क्या हो जाएगा? हमारे आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा शार्वंतर लिखिए। प्रथम पद तथा क्या निकालना है? शार्वंतर निकालना है। A1 निकालना है और हमें क्या निकालना है? A1 और हमें निकालना है D निकालना है। तो हम देख लेंगे पहला क्वेश्चन, हम देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। एपी हमारे पास क्या हुआ? दिया हुआ है और हमें प्रथम पद और शार्वंतर निकालना है। तो एपी हमारे पास दिया हुआ है 3 1 -1 और -3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो प्रथम पद का मीनिंग क्या होता है? प्रथम पद को हम इसको ए से दर्शाते, किससे? ए से, तो ये A1 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद क्या है? A = 3 और शार्वंतर क्या है हमारे पास? शार्वंतर D है, तो हम शार्वंतर D को A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। तो A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास है
ये A2 दिया है, इसको क्या मानेंगे, A2 मानेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है 1 और A2 1 है और A1 क्या है 3 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास चारवंतर क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है AP हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हमारे पास माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7, ये हमारे पास AP दिया हुआ है। तो हम प्रथम पद क्या, ये प्रथम पद है A1 और ये द्वितीय पद है A2। तो मान लेते प्रथम पद क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 क्या दिया है हमारे पास, A1 दिया हुआ है हमारे पास -5। तो शार्वांतर क्या हो जाएगा, शार्वांतर को हम D से डिनोट करते हैं। तो शार्वांतर D क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 में से A1 को माइनस किया जाता है। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है माइनस का 1 और A1 क्या है हमारे पास माइनस का 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 6, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, सॉरी इसमें माइनस करना है तो ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास A2 क्या है, A2 हमारे पास है -1 और माइनस और A1 क्या है हमारे पास माइनस का 5। तो ये -1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देख लेंगे तीसरा चौथा। तीसरा AP इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 13/3 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इसमें देख लेंगे प्रथम पद A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 और शार्वांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, शार्वांतर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारे पास 5/3 और A1 क्या है हमारे पास 1/3। जब दोनों के आधार समान होते हैं तो एलसीएम वही का वही रहता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/3। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे में हमें AP हमको दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, ये चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे प्रथम पद हमारे पास, प्रथम पद मतलब पहला पद हमारे पास क्या हो जाएगा 0.6। अब हम देखेंगे शार्वांतर D इज इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा पद 1.7 दिया है, इसमें से 0.6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोला है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका शार्वांतर ज्ञात करना है और उनके 3 और पद बताना है। तो हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। मतलब आपको ये AP तो दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन कौन सा AP है और इसमें आपको निकालना है शार्वांतर और उसके आगे के 3 पद निकालना है ना। यदि AP क्या होता है, यदि पदों के बीच का अंतर समान है तो ये क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। यदि पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो ये AP नहीं होगा।
हमारे पास पहला वाला क्या दिया है, पहला वाला दिया है हमारे पास 2 4 8 16। तो हम क्या निकालेंगे, शारवंतर निकालेंगे, शारवंतर निकालेंगे D1। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो D2 देखेंगे, हमें 2 शारवंतर निकालना ही होगा, है ना। A3 माइनस A2, पहला पद है हमारे पास, तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है हमारे पास क्या है, दूसरा पद है हमारे पास 4। तो 8 में से 4 गया तो 4। तो ये समान नहीं है, ये दोनों पद क्या है, समान है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, चूँकि सारवांतर सारवांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। यदि ये AP नहीं है तो आगे के 3 पद कहाँ से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना, तो आगे के 3 पद नहीं निकलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला लग रहा है AP 2 5/2 3 और ये 7/2 और ये आगे जा रहा है। तो हम देख लेंगे शारवंतर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या दिया है, 5/2 और A1 है हमारे पास 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये इसका ये गुना करें तो क्या कर देंगे, 5 माइनस 4/2। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। 5 में से 4 गया तो 1 और ये 2 जैसे ये थे। अब हम देखेंगे D2। तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास है 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम मान लेते 1 और ये 5/2 A2 5/2। तो हम इसका तिर्यक गुना कर देंगे, ये 2 3 2 6 और ये 5, तो 1/2। तो क्या है, इसका शारवांतर क्या है, अतः शारवांतर क्या है, शारवांतर समान है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह AP होगा। ये हमारे पास A1 दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है, A4 भी दिया है। तो आपको आगे के 3 पद निकालना है, A5 निकालना है, A6 और A7 निकालना है। तो हम देखेंगे, A5 निकालना है आपको, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 क्या होता है, पहले पद मतलब A5 के पहले वाला पद प्लस D, और ये A6 क्या होता है, A5 प्लस D, और A7 क्या होता है, A6 प्लस D। तो अब हम देखेंगे A4 क्या है हमारे पास, A4 है 7/2 और शारवंतर क्या दिया हमारे पास, D दिया है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 और 1 8/2, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास छठा पद क्या आ जाएगा, A5 क्या है हमारे पास, A5 हमने निकाला 4, ये हमने निकाला 4 और शारवंतर क्या है 1/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो ये बटे में 2 जैसा कि तैसा, 4 दूनी 8 और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9/2। क्या आ जाएगा, 9/2। A6 क्या हमारे पास 9/2 और शारवंतर क्या है हमारे पास, शारवंतर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2
लसा पद दोनों के बटे में 2 है तो मेरा लसा पद 10 है। नीचे समान है तो ऊपर जैसा कि वैसा है तो जोड़ना ही घटाना जैसा कि वैसा हो जाता है। 10/2 तो 2 पंचे 10 तो ये क्या हो जाएगा 5। अगले 3 पद हमारे पास क्या निकल गए? अगले 3 पद हमारे पास एक निकल गए 4, 9/2 और ये 5। इसमें हमको देख के ही पता लग रहा है कि ये माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, ये क्या होगा AP होगा। हमको देख के ही पता लग रहा है। कैसे? देखो D1 क्या होता है? D1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो क्या हो जाएगा? हमारे पास दूसरा पद क्या है? माइनस का 3.2। जब भी माइनस में संख्या हो तो हम क्या लिख देते? ब्रैकेट में लिख देते। सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस। जब भी माइनस में हो तो हमें माइनस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो A1 क्या है हमारे पास? माइनस का 1.2। तो ये माइनस का 3.2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये 1.2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 और 2 4 दशमलव का जैसे कि नहीं 2 में से 2 गया तो बचे 0, और 3 में से 1 दशमलव का जैसे कि तैसा, 3 में से 1 गया तो बचा 2। ये आ गया हमारे पास। तो माइनस का 2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया? माइनस का 2। अब हम देख लेंगे दूसरा D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारे पास? माइनस का 5.2, और A2 क्या है हमारे पास? A2 क्या है? माइनस का 3.2। तो ये माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 3.2 हो जाएगा। ये हो गया 3.2। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। 5.2 में से 3.2 घटाएगी तो ये बचेगा माइनस का 2। तो चिन्ह किसका लगेगा हमारे पास? बड़े वाली संख्या का लगेगा, है ना। तो हमने यहाँ लग दिया माइनस का 2.0। तो चूँकि सार्वंतर क्या है हमारे पास? ये समान है। चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। इसलिए हमें 3 पद और निकालना होगा आगे के, है ना। तो आगे के 3 पद हमको निकालना है। तो आगे के 3 पद हमें निकालना है। A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है हमें। तो A5 कैसा निकलता है? इसके पहले वाला पद प्लस D, और इसके पहले वाला पद प्लस D, और इसके पहले वाला पद प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा? A4 क्या है हमारे पास? A4 है माइनस का 7.2 प्लस, और D क्या है हमारे पास? माइनस का क्या निकाला मैंने? माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 9.2। और A5 हमने निकाला माइनस का 9.2, और D है हमारे पास माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 11.2, और माइनस का 11.2 प्लस और माइनस का 2। जोड़ना घटाना सभी को आता होगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। तो ये क्या हो गया? 13.2। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो गया।
अब हम देखेंगे, हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया। अब हम कर लेंगे चौथा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ है हमारे पास -10, -6, -2.2 और ये ऐसे चलते जाएगा। तो हमारे पास सार्वंतर क्या हो जाएगा? D1 माइनस का दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो ये -6, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा -10। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये -6 ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा क्या? 4। अब A3 निकालना है, D2 निकालना है, तो A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। तो A3 क्या है हमारे पास? माइनस का 2.2 और ये माइनस का 6। तो ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 2.2 जाएगा तो 2.2 नहीं, 2 ही है ना, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या है? सार्वंतर क्या है? समान है। अतः सार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या होगा? यह AP होगा। तो अगले 3 पद निकालना है हमें, 5वां, 6वां और 7वां। 5वें का सूत्र क्या होता है? चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ना है। तो चौथा पद क्या है हमारे पास? चौथा पद है 2 और सार्वंतर क्या हमारे पास? 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। 5वां पद हमारे पास क्या है? 6 और सार्वंतर क्या है? 4 है। तो ये हो जाएगा 10। 6 और 4 10 हो जाएगा। अब 6वां पद हमारे पास 10 है और सार्वंतर 4 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 और 4 14 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले 3 पद निकल गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसी को मिटा के कर ले रहे हैं। तो हम देख लेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या दिया है? 3 दिया हुआ है, 3 + √2 दिया हुआ है और 3 + 2 √2 दिया हुआ है और ये दिया 3 + 3 √2 दिया हुआ है। ये अप टू चलते जाएगा। तो क्या ये AP हमें देखना पड़ेगा? तो ये देख लेते हैं। पहला सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरे पद से पहला पद घटाना है, तो 3 + √2 को 3 से घटाना है। तो ये हमारे पास ये घटेगा क्या? ये प्लस के 3 में से माइनस का 3 घटा, तो हमारे पास बचा क्या? √2 बचा। अब D2 क्या दिया है? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद क्या है? 3 + 2 √2 और दूसरा पद क्या है हमारे पास? 3 + √2। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2 √2, ये माइनस का अंदर गुना कर देंगे तो माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2। ये इसमें माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा
और 2√2 में से 2√2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1√2 बच जाएगा। तो ये और ये हमारे पास क्या है, यहाँ √2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ √2 बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः शार्वंतर समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह AP है। तो हमारे पास शार्वंतर क्या हो जाएगा, शार्वंतर है हमारे पास √2 आ जाएगा। अब शार्वंतर समान आ गया और AP आ गया, तो अगले 3 पद क्या हो गए, A5 A6 और A7 क्या होगा हमारे पास। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार। तो A4 क्या है, A4 है हमारे पास 3 + 3√2 और शार्वंतर क्या है √2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको जोड़ेंगे 3 जैसा कि तैसा और 3√2 और √2 जोड़ेंगे तो ये 4√2। छठा पद क्या है, पाँचवें पद प्लस शार्वंतर। तो पाँचवा पद क्या है हमारे पास, 3 + 4√2 और शार्वंतर क्या है पास √2। तो 3 जैसा कि तैसा और 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 5√2। तो सातवां पद क्या मिलेगा, छठे पद में हम शार्वंतर जोड़ेंगे तो 3 + 5√2 और शार्वंतर जोड़ दो √2। तो ये 3 जैसा कि तैसा, 5√2 और 1√2 तो क्या हो जाएगा 6√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहीं भी डाउट हो तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। 6 नंबर का दिया है, छठा नंबर ये दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। ये देख के ही पता लग रहा है कि ये AP नहीं है। D1 क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद 0.22 में से 0.2 को घटा देंगे, इसके पीछे कुछ नहीं तो हम 0 लगा देते। तो ये घटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास घटा के क्या आएगा 0.2 आ जाएगा। अब हमको तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, 0.222 में से 0.2 को घटाना है, इसके पीछे कुछ नहीं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, सॉरी 2 में से 0 जाएगा तो 2, 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 कुछ। तो ये समान है क्या, नहीं है, नहीं है। तो चूँकि शार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं है तो आगे के पद हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। A5 A6 और A7 हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तब हम देखेंगे 7th वाला, अब हम देखेंगे 7th वाला। 6 भी हो गया, अब हम देखेंगे 7th वाला। तो हम देखेंगे 7वां वाला क्वेश्चन। क्या दिया है हमारे पास, 0 दिया है, -4 दिया है, -8 और -12। तो हमें D1 और D2 निकालना पड़ेगा। पहले शार्वंतर D1, इसमें से क्या होता है, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर देते, और D2 और इसमें से तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर देते। तो हमारे पास दूसरा पद क्या दिया है, हमारे पास दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया है -4 और -0। तो ये क्या हो जाएगा -4।
4। दूसरा तीसरा पद हमारे पास क्या है, माइनस का 8, और ये माइनस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो ये भी -4 और ये -4 है, तो ये क्या हो जाएगा शार्वंतर। चूँकि शार्वंतर समान है इसलिए यह एपी होगा, एपी होगा। तो अब एपी है तो हमें अगले 3 पद निकालना है। डी हमारे पास है -4, तो अगले 3 पद निकालना है। अगले 3 पद है A5, A6 और A7 निकालना है। तो A5, तो इससे पहले वाला पद A4 प्लस डी, और A6 A5 प्लस डी, और इसके पहले वाला पद A6 प्लस डी। तो हमें क्या निकालना है, आगे वाले पद निकालना है। तो A4 क्या है हमारे पास, A4 है हमारे पास माइनस का 12, और प्लस सार्वंतर क्या है हमारे पास माइनस का 4, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। अब हमारे पास A5 क्या है माइनस का 16 प्लस, और हमारे पास शार्वंतर है माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20 हो जाएगा। अब हमारे पास A6 आया माइनस का 20 प्लस शार्वंतर क्या है हमारे पास माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा माइनस का 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने कौन सा कर लिया, 7वां कर लिया, अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। क्या दिया हमारे पास, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 ऐसा दिया हुआ है। हमारे पास शार्वंतर क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी हो जाएगा ये। सारे क्या दिए 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 घटा दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये -1/2, और माइनस का 1/2, ये प्लस माइनस से माइनस कटा तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तीसरा पद क्या है माइनस का 1/2, और दूसरा पद है माइनस का 1/2। माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस सार्वंतर क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा शार्वंतर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ एपी है। जब सार्वंतर 0 होता है तो एपी का सारे पद क्या होते हैं, जो पहला पद होता है वही पद आता है। तो ये क्या हो जाएगा चौथा पद माइनस का 1/2 प्लस 0, माइनस का 1/2, पांचवा पद माइनस का 1/2 प्लस 0, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आराम से बन गया है। हम देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास। नवा क्वेश्चन दिया है 1 3 9 27 अप टू चलते रहेगा ये। हाँ, तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें D1 निकालना है। इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है।
दूसरा पद क्या है हमारे पास 3 और पहला पद क्या है 1, तो शार्वंतर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 D2। तो हमारे पास तीसरा पद है 9 और दूसरा पद है 2, तो हमारे पास शार्वंतर क्या हो जाएगा, हमारे पास शार्वंतर हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा, दूसरा पद है हमारे पास 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। चूँकि शार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह EP नहीं है, नहीं होगा, AP नहीं होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। हमारा 9वां भी हो गया, अब हम देखेंगे 10वें नंबर का। क्या है 10वें नंबर का क्वेश्चन? 10वें नंबर का क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। हम देख के ही पता लग रहा है कि ये AP है। तो शार्वंतर D1 कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, 2A माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, माइनस 2A, तो ये 1 इन बचा। मतलब ये हमारे पास शार्वंतर क्या है? समान है। अतः चूँकि शार्वंतर समान है इसलिए यह क्या होगा? इसलिए यह AP है। यदि ये AP है तो इसके 3 पद हमें निकालना पड़ेगा। तो A4 क्या है हमारे पास? A4 है हमारे पास 4A और शार्वंतर क्या है हमारे पास? A, तो ये क्या हो जाएगा? 5A। अभी ये हमारे पास 5 है, A5 और शार्वंतर A है, तो ये हो जाएगा 6A, और ये 6A और शार्वंतर है A, तो ये 7A हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो, आई होप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 अप टू, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? शार्वंतर निकालना है D1। D1 क्या आता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास? A स्क्वायर और माइनस का A, तो A कॉमन निकल, तो हमारे पास क्या है? A माइनस 1, A कॉमन निकले तो A माइनस 1, और D2 तीसरे पद में से दूसरे पद को हमें क्या करना है? घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा? A2। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, तो ये इसमें से A स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर में? A माइनस 1। तो ये समान है क्या? ये समान नहीं है। तो चूँकि शार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। ये AP नहीं है तो हम आगे के 3 पद नहीं निकाल सकते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारे पास? 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2 √8 √18 √32। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 4 गुना 2, और इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, और इसको 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, √2 जैसा है कि तैसा। इसमें √4 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√2। और ये √9 में से बाहर निकालेंगे तो 3√2। और ये 16 को बाहर निकालेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा। तो हम देख लेंगे, दूसरे सार्वंतर निकालना है D1, तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करना होगा। तो 2√2 में से हम पहले पद को माइनस कर देंगे √2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। अब हम तीसरे में से दूसरे पद को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √2 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हमारे पास सार्वंतर क्या है, चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP होगा। जब AP है तो हमें क्या निकालना है, जब AP है तो A5, A6 और A7 हमें निकालना होगा। अगले 3 पद हमें निकालना होगा। तो हमें सार्वंतर क्या मिला, √2 मिला है। तो बाकी हमें 3 पद निकालना है। पांचवा पद क्या होता है, चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ना है। तो चौथा पद क्या है, 4√2 और प्लस √2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5√2। तो ये NCERT से हम देखेंगे तो ये आंसर बनेगा नहीं, तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5√2। तो इसको √ के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 5² √2। तो ये क्या हो जाएगा, √25 × 2। तो ये क्या हो जाएगा, √50। ये सही आंसर रहेगा। अब हम देखेंगे √ इसमें देखेंगे √5√2 प्लस सार्वंतर क्या हमारे पास, √2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6√2। तो 6√2 को हम क्या लिखते हैं, √36 प्लस 36 × 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √72। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। छठा पद क्या आ जाएगा, 6√2 में एक √2 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 7√2। 7 को √ के अंदर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 × 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 7 49 हो जाएगा। या तो ये 49 × 2 क्या हो जाएगा, √98। अगले 3 पद आपको क्या क्या मिलेगा, ये और ये मिलेगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर के देख लेते हैं। √3, √6, √9, √12। तो D1 क्या होता है, A2 में से A1 को माइनस किया जाता है। तो A2 क्या है हमारे पास, √6 और ये है √3। तो क्या हम √6 में से √3 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। माइनस कर सकते क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखेंगे D2। तो D2 क्या, √9 माइनस √6। तो √9 को हम क्या लिखते हैं, 3 माइनस √6। तो क्या ये और ये समान है क्या, नहीं है। तो चूँकि सार्वंतर
शार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। AP नहीं होगा तो हम शार्वंतर के बाद हमें 3 पद नहीं निकालना होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो हम देख लेते हैं। एक का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो हम देख लेंगे A2 हमारे पास क्या है, 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग इसमें हम देख लेते हैं। ये 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो हम इसको देख लेते हैं आगे। तो A2 क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 9 और A1 है हमारे पास 1। तो 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। और फिर A3 हमारे पास है 25 और A2 है हमारे पास 9। तो इसको घटाने पर हमारे पास कितना है, 16। तो ये हमारे पास समान है क्या, नहीं है। तो चूँकि शार्वंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं होगा, इसलिए AP क्या होगा, नहीं होगा। अगले 3 पद अब नहीं निकलेंगे। अब हम देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 और 73। तो हमारे पास पहला पद क्या है, D1 निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। तो दूसरा पद क्या है हमारे पास, 25, 25 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। अब हम तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 24। चूँकि ये क्या है, समान है, तो चूँकि शार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। शार्वंतर हमारे पास कितना है, 24 है। तो इसे डिब्बे में बंद कर दें। तो हमें 3 पद निकालना होगा। तो 5वां, 6वां, 7वां। तो हमें चौथे पद में D को, शार्वंतर को जोड़ना है। तो हमारे पास चौथा पद क्या है, 73 और D हमारे पास क्या है, 24। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 97। अब 5वां पद 97, शार्वंतर है हमारे पास 24, 7 और 4 11, 1 9 2 11 और 1 12। छठे पद में शार्वंतर जोड़ेंगे 24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, शार्वंतर A7 क्या आ गया, 145। तो हमारे पास ये आ गया 97, 121 और 145। ये हमारा आंसर। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी हुई है कंप्लीट। थैंक यू गाइस। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलेंगे। तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त भाइयों को बताइए। ओके, थैंक यू।